नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित पटवारी चयन परीक्षा के लिए सामान्य विज्ञान पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसका भाग 1 पहले ही हमने हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिसे आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हमारे द्वारा भाग 2 को रिवाइज़ किया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिए गए उदाहरणों में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? फास्फोरस, आयरन, मैग्नीज या जिंक। तो सूक्ष्म पोषक तत्व जो नहीं है वो है फास्फोरस, जबकि आयरन, मैग्नीज और जिंक इनकी हमारे शरीर को बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है, इसलिए ये सभी सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं, जबकि फास्फोरस इसके अंतर्गत नहीं आता। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। निम्न में से किस विटामिन ए अधिकतम मात्रा पाया जाता है? निम्न में से किसमें विटामिन ए अधिकतम मात्रा में पाया जाता है? आंवला, आलू, दाल या गाजर। तो विटामिन ए का जो सर्वाधिक स्रोत है वो है गाजर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। एस्कॉर्बिक अम्ल कहलाता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन सी। एस्कॉर्बिक जो अम्ल हैं वो किसका रासायनिक नाम है? तो इसका जो आंसर है वो है विटामिन सी। एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त विटामिन निम्न में से कौन सा है? जो विटामिन हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है वो विटामिन कौन सा है? तो इसका आंसर होगा विटामिन डी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, विटामिन डी। विटामिन बी 12 निम्न में से किसमें भाग लेता है? रक्तचाप में वृद्धि में, रक्तचाप में कमी में, अस्थि को सक्रिय करने में या आरबीसी के परिपक्वन में। तो B12 जो होता है वो आरबीसी के परिपक्वन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा संरक्षक कृत्रिम है? चीनी, नमक, एसिटिक अम्ल या बेंजोइक अम्ल। तो जो संरक्षक कृत्रिम है वो है बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल की वजह से खाद्य पदार्थ जो होता है वो काफ़ी समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बेंजोइक अम्ल। निम्न में से प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? यूरियस, सल्फेट्स, ट्रिप्सिन या फिर प्रोटीएस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन वह एंजाइम है जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से किसमें केवल वृहद पोषक होते हैं? कैल्शियम, सल्फर जस्ता, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तांबा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम या नाइट्रोजन, लोहा, क्लोरीन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। निम्न में से कौन सा विटामिन जल में विलय है? जल में विलय विटामिन निम्न में से कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन के। तो जल में घुलनशील जो विटामिन होता है वो होता है विटामिन बी और विटामिन सी। तो इसमें दिया हुआ है ऑप्शन सी, विटामिन सी इसका सही आंसर होगा। ओमेगा 3 वसा अम्ल स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है क्योंकि इसमें पाया जाता है। ओमेगा 3 वसा अम्ल जो है वह स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होता है। वह निम्न में से किसमें पाया जाता है? अंडे का पीला भाग, मछली का तेल, झींगों में या पशु वसा में। तो इसका जो सही आंसर है वो है मछली के तेल में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। शरीर के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत और उनके इस्तेमाल होने वाले पोषक तत्व का नाम बताएं। ग्लूकोज, सुक्रोज, फैटी एसिड या फिर एमिनो एसिड। तो इसका जो सही आंसर है वो है एमिनो एसिड, जो कि शरीर के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत और उनमें इस्तेमाल होने वाले पोषक तत्वों का होता है। निम्न में से कौन से विटामिन का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के या विटामिन डी। एस्कॉर्बिक अम्ल जो हमने पढ़ा था वो था विटामिन सी के अंतर्गत। तो इसका जो सही नाम है वो है ऑप्शन बी, विटामिन सी। संपूर्ण आहार रोटी व अनाज में किसकी अधिकता है? प्रोटीन रेशे, विटामिन सी की, कार्बोहाइड्रेट रेशे या विटामिन बी की, वसा, आयन या प्रोटीन की, पानी, वसी अम्ल या एमिनो अम्ल की। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट रेशे और विटामिन बी,
जो कि संपूर्ण आहार रोटी व अनाज में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट, रेशा और विटामिन बी। निम्न में से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा उदाहरण है? निम्न में से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा एक स्रोत का उदाहरण है? सेब, आलू, चावल या मूंगफली? तो इसका जो सही आंसर है वो है मूंगफली। मूंगफली जो है प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। अलग अलग स्रोतों से प्राप्त प्रोटीनों की तुलना करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले मापदंड को कहते हैं कैलोरी, संपूर्ण प्रोटीन मात्रा, शुद्ध प्रोटीन उपयोग या फिर प्रोटीन प्रतिशत। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, शुद्ध प्रोटीन उपयोग। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। निम्न भोज्य पदार्थों में से प्रोटीन स्रोत की पहचान कीजिए। मक्का, पालक, मसूर की दाल या घी? तो निम्न भोज्य पदार्थ हैं जिसमें से प्रोटीन का स्रोत जो है वो है मसूर की दाल। दलहन में प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मसूर की दाल। निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? अब हमें अघुलनशील विटामिन बताना है जो कि वसा में घुलनशील नहीं होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन के? तो वसा में घुलनशील जो नहीं होता है वो है विटामिन बी। विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील होते हैं। तो इसका आंसर होगा विटामिन बी। प्रोटीन के वे अवयव जो शरीर में नहीं बनाए जा सकते और जो खुराक में लेना आवश्यक है कहलाते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल, आवश्यक वसी अम्ल, अनावश्यक वसी अम्ल या अनावश्यक एमिनो अम्ल? तो इसका जो सही आंसर है वो है आवश्यक एमिनो अम्ल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। सोयाबीन तथा एवोकेट्स निम्न में से किसका मुख्य स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, रेशे का या वसा का? तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रोटीन का। सोयाबीन तथा एवोकेट्स जो हैं वो मुख्य रूप से प्रोटीन के स्रोत हैं। निम्न में से विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनोल, फाइब्रोफ्लेविन, फ्लेविन, थायमिन या एस्कॉर्बिक एसिड? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा थायमिन या थियामाइन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य कोशिका को विशेष उपापचयी क्रियाओं के लिए विभिन्न विटामिन की आवश्यकता होती है। कितने विटामिन की आवश्यकता होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 13। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। साइनोकोब्लेमिन निम्न में से किसका रासायनिक नाम है? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6 या विटामिन B12? तो इसका जो सही आंसर है वो है विटामिन B12। विटामिन B2 की कमी का परिणाम हो सकता है कमजोर दृष्टि, सुस्त त्वचा, दांतों का गिरना या त्वचा विक्षित? तो इसका जो सही आंसर है वो है त्वचा विक्षत। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नट निम्न में से किसका अच्छा स्रोत होते हैं? काजू, बादाम, पिस्ता या अखरोट? निम्न में से किसका अच्छा स्रोत होते हैं? प्रोटीन का, वसा का, उपरोक्त दोनों का या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त दोनों। वृद्ध पोषक तत्व खाद्य से नहीं मिलते हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस या पोटेशियम? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो तत्व है वो खाद्य से नहीं मिलता है, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम खाद्य से मिलते हैं। खाद्य पदार्थों से यहाँ इसका मतलब है। हमारे शरीर में एमिनो अम्ल है जो विभिन्न प्रकार के प्रोटीन बनाते हैं। हमारे शरीर में कितने एमिनो अम्ल हैं जो विभिन्न प्रकार के प्रोटीन बनाते हैं? 10, 20, 30 या 5? तो इसका जो सही आंसर है वो है 20। 20 प्रकार के एमिनो अम्ल हैं जो विभिन्न प्रकार के हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? सिट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल? तो इसका जो सही आंसर है वो है एस्कॉर्बिक अम्ल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। कौन सा पोषक विटामिन ए, ई और के को अवशोषित करने में सहायता करता है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या विटामिन? तो इसका जो सही आंसर है वो है वसा। वसा वो पोषक तत्व है जो विटामिन ए,
ई और के को अवशोषित करने में सहायता करता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करें, ताकि जैसे ही हम कोई सा नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।